मुहर्रम यानी मुहर्रम के महीने का आगाज हो चुका है। इस्लाम धर्म में मुहर्रम के महीने का खासा महत्व बताया गया है। करबला का वाकया भी इसी महीने में हुआ था। इस्लामिक नए कैलेंडर यानी नए साल की शुरुआत भी मुहर्रम के महीने के साथ ही होती है। हालांकि करबला के वाकये की वजह से इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो खुशियां नहीं मनाते, बल्कि पूरा महीना जो है वो इबादत में बीतता है, मातम में बीतता है। जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं, नौहाख्वानी की जाती है। बहरहाल इस्लाम धर्म में मुहर्रम के महीने का क्या महत्व बताया गया है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पूरे महीने क्या कुछ करते हैं, और इस बार देश और दुनिया के जो हालात हैं उसके मद्देनजर किस तरह से खास दुआ की जाएगी, क्या तैयारियां की गई हैं मुहर्रम के त्योहार को लेकर, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौलाना आमिर साहब हैं, मौलाना जावेद साहब हैं, इसके साथ साथ मशहूर शायर नजीब इलाहाबादी साहब हैं, हसन नकवी जी हैं, अस्करी साहब हैं, तमाम दूसरे लोग हैं जो कि अकीदतमंद हैं, जो कि अब मुहर्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस तरीके से त्योहार मनाना है इसे लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले हम मौलाना आमिर साहब से जानना चाहेंगे। मौलाना साहब, ये बताइए कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम के महीने का क्या महत्व बताया गया है और पूरा महीना कैसे बीतता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम आ चुका है। मुहर्रम ये तो कहने के लिए हमारा नया साल है, मगर हम इस साल में, नए साल में खुशियां नहीं मनाते। हम क्यों खुशियां मनाएं कि हम उम्मत हैं रसूल खुदा की, और रसूल खुदा का घर करबला के मैदान में इसी महीने में ताराज किया गया, बर्बाद किया गया, उनके बच्चों को कत्ल किया गया, उनके औरतों को असीर किया गया, कैदी बनाया गया। लिहाजा ये हमारा फरीज़ा है कि जितने उम्मत रसूल हैं सबका फरीज़ा है कि वो खुशी के बजाय गम मनाएं। मुहर्रम एक ऐसा महीना है कि जिसमें गम मनाया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, और तन्हा यही नहीं, एक औरत के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है उसका सुहाग होता है। हमारे वहाँ मुहर्रम का जब चांद दिखता है, जो इमाम बाड़े सजाए जाते हैं, उसमें इससे जो सबसे अहम रस्म है वो ये कि घर की औरतें अपने सुहाग को बढ़ाती हैं। यानी ये बताना चाहती हैं कि इमाम हुसैन के आगे, रसूल खुदा के आगे हमारे सुहाग की भी कोई अहमियत नहीं है। वही आम दिनों में हम किसी औरत से कह दें कि तुम अपने माथे का सिंदूर और अपनी चूड़ियां बढ़ा दो, तो कभी राजी नहीं होगी। वो कहेगी कि मर जाएंगे मगर हम अपनी सुहाग की अलामतों को नहीं बढ़ाएंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है कि हम उनके गम के आगे अपनी खुशियों को बढ़ा देते हैं कि जब वो इमाम हुसैन का गम है तो हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। बिल्कुल, करबला के वाकये की वजह से कोई खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। हमारे साथ मौलाना जावेद साहब हैं। मौलाना साहब, आप तो पूरी दुनिया में जो है भ्रमण करते रहते हैं, तकरीर करते रहते हैं। करबला का जो वाकया है वो क्या है, बहुत संक्षेप में बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूल खुदा के नवासे थे, उनको एक तरफ हक था और एक तरफ बातिल। तो यानी हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बातिल को सरनगू करने के लिए करबला के मैदान में आए, और आने के बाद अपने बच्चों, अपने शरीक हयात के सबको निछावर करने के बाद सिर्फ ये बताना चाहते कि हक जिंदा रहता है और हक बाकी रहता है, और जुल्म हमेशा निस्त नाबूद हो जाता है। उन्हीं के गम मनाने के लिए जब हम लोग मजलिस में बैठते हैं, इसीलिए कहा गया मन जाल साफ़ी मजलिस खुदमा अहली लजा का अन्ना उजारनी अर्श अरबईना मर्रतन मा अली। यानी जिक्र हुसैन जो करता है गोया ऐसा है, यानी तस्करे हुसैन जो करता है या मजलिस में बैठता है, कान्ना उजारनी, यानी मौलाए कायनात कहते हैं, यानी इमाम हुसैन के वालिद कहते हैं, फादर कहते हैं, कान्ना उजारनी अर्श अरबईना माँ अली, यानी 40 मरतबा गोया उसने मेरी ज़ियारत किया। मगर मजलिस एक ऐसी मजलिस होना चाहिए कि मजलिस में जब हम और आप आएँ तो बावजू होके आएँ, यानी एहतराम करें। और हमें सबसे बड़ा पैगाम ये देना है नौजवानों को कि मजलिस का, जैसे हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो पहले मिसवाक करते हैं ताकि मुंह से बदबू ना आए, तो हम अपने नौजवानों को अहम पैगाम ये देना चाहते हैं कि जब मजलिस में जाए या मातम करे या मजलिस में बैठे तो गुटखा मुंह में ना रखें,
اس لیے جب منہ میں گٹکا کریں نश्चित گے طور पर जो पाकीज़गी है उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। हसन नकवी साहब, आप तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अगर मौजूदा संदर्भ में हम बात करें तो क्या कहा जा सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ पहली जो लड़ाई थी वो करबला में देखने को मिली थी? देखिए, आपने तो बिल्कुल इसका रुख ही बदल दिया अपने इस सवाल से। सच पूछिए तो सिर्फ ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने हमें जो ये नेमतें दी, इस दुनिया को खल्क किया, उसके बदले में हमसे कुर्बानी मांगी। उसका ये साफ ऐलान है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे माल से। और आतंकवाद जो है बिल्कुल उसका उल्टा है, यानी उनका जो आतंक, शैतान जिसने अल्लाह की बगावत की थी, वही काम उसके फॉलोअर करते हैं, यानी बिल्कुल अपोजिट। एक रहमानियत का काम, जो नेक काम करते हैं, जो इंसानियत का है, और जो शैतान का काम है वो आतंक के रूप में हमारे सामने आता है। इसी बात को, और ये चीज इंसान में लालच से आती है, और वो लालच दो किस्म की होती वही है। जानना चाहते हैं कि जो मुहर्रम का ये त्योहार है, पर्व है, महीना है, पैगाम क्या देता है ये? वही पैगाम है कि जब हुकूमत के लिए यजीद ने ये ऐलान किया कर वहां मदीने में कि इमाम हुसैन से बैत तलब की, यानी अगर इमाम हुसैन उसको यस कर देते तो उसकी जितनी भी गलत हरकतें थी, नाजायज हरकतें अपने जुल्म की, उस पे मोहर लग जाती। तो जिसको इमाम हुसैन ने इनकार किया और इस यजीद के मुतालबे को खारिज करते हुए इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। यानी जो मतलब वो सच के रास्ते पर रहे, सच के सामने जो है वो सिर नहीं झुकाया। इसीलिए वो हक की बात, हक के रास्ते पे उन्होंने उस चीज को, अपना घर बार छोड़ दिया, अपनी पूरी जो मदीना, यानी जहाँ रहते हैं, अब फर्ज कीजिए हम यहाँ हैं, हमारा घर है, सब कुछ है, हमको छोड़ना पड़े सिर्फ हक के लिए और हम छोड़ दें, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। बिल्कुल यही पैगाम भी देता है जो मुहर्रम का पर्व है। हमारे साथ नजीब इलाहाबादी साहब हैं, जाने माने शायर हैं। नजीब साहब, करबला के वाकये को अगर आप, या मुहर्रम का जो पैगाम है उसको आप अपने हिसाब से किस तरह से बयां करते हैं? बाकी लोगों ने तो बता दिया, लेकिन चूंकि आप शायर हैं तो अगर किसी शेर के जरिए, किसी उसके जरिए कहेंगे तो शायद वो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं अल्फाज के बहरे बेगराज गहरे नायाब सजाकर अपनी पलकों की दमधारा पर यहीं से आपका पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता हूं कि आंखों के साहिलों पे है अश्कों का एक हुजूम, आंखों के साहिलों पे है अश्कों का एक हुजूम, शायद गमे हुसैन का मौसम करीब है। आज चांद रात है और पूरी कायनात, हर कौम और कबीले के लोग पूरी दुनिया अदब में बकौल जोश वली आबादी, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरख नौ बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये गम ना हो तो जहां के चिराग बुझ जाए, गमे हुसैन आंखों में रोशनी की तरह, तमाम उम्र तड़पने के बाद समझा हूं हयात क्या है, मुसलसल हुसैन का गम है। हुसैन का गम पूरी कायनात पर मुहित है। आज इंशाल्लाह चांद अगर हो गए तो कल से पूरी दुनिया, हर घर में काले काले परचम लग जाएंगे। करबला के शहीदों को हम खराज पेश करेंगे, हमारे हिंदू भाई शिया सुन्नी सब मिलकर सबीले हुसैन लगाएंगे और एक जुलूस निकालेंगे और यही पैगाम देंगे कि जुल्म यजीद डूब चुका है फुरात में, नामे हुसैन आज भी है कायनात में। एक जुलूस अज़ा निकाला है, ये इलाहाबाद का पैगाम होगा। एक जुलूस अज़ा निकाला है, ताजिया कांधों पे संभाला है, आओ आकर यजीदियों देखो सारा मजमा हुसैन वाला है। हुसैन मुअल्लिम अखलाक भी है, सफीना निजात भी है, हिदायत का चिराग भी है, उम्मत का नाखुदा भी है, पासबान शरीयत भी है, गोशवारे अर्श भी है, दरियाए जूद व सका भी है, शहनशाह मजलूमीन भी है, नूरे चश्मे मुस्तफा भी है, नक्ती दिल शेर इलाह भी है, जंग आजादी का हीरो भी है। यही वजह है कि हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुंवर महेंद्र सिंह ने पंजाब से कहा था, जिंदा इस्लाम कर दिया तूने, हक व बातिल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है
मर के जीना सिखा दिया तूने। लच्छू नाम ने कह दिया जिसने यजीदियत का सफीना डुबो दिया। लक्ष्मण व इनकलाब का धारा हुसैन है। जहां पे मजहब मिल्लत का इम्तियाज नहीं, गमे हुसैन वो इंसानियत का संगम है। हमारा शहर इलाहाबाद, मैं इस चैनल के जरिए पैगाम पहुंचा रहा हूं कि जहां उफक अदब पर मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो हर कौम कबीले लोग जेर सरपरस्ती फक्र कौम नहे इल्म अदब कुर्सीद फضل मार्फत लगे जाने सफल। जनाब आमिर साहब, हसन साहब, पूरे इलाहाबाद के शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम मिलकर निकलते हैं और सर पे ताजिया रखते हैं। यहाँ से करबला तक यही पैगाम जाता है कि गमे हुसैन एक जिंदा पाइंदा हकीकत है जिसको ना भुलाया जा सकता न मिटाया जा सकता है। चश्मे फलक ने बड़े बड़े अंदोहनाक मनाजिर देखे और इस दुनिया फानी में न जाने कितनी गम की दास्तानें तहरीर की गई, लेकिन किसी भी गम में न वो सरंगेजी या ताबंदगी जो करबला के रेगजार पर हुसैन उनके जाबाज 72 साथियों ने की। मैं अमेरिका जा रहा हूं, इलाहाबाद का और इस चैनल का पैगाम पहुंचाऊंगा। जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है कि मैंने बाखुदा ये गम का आलम देखा, किस किस को न बादीदे पूर्णम देखा। हिंदू तो है सदियों से आजादार हुसैन, अंग्रेज को करते हुए मातम देखा। पूरी कायनात मातम करती है। बहुत खूब, बहुत खूब नजीर भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने बयान कर दिया। आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? शबी हसन। शबी भाई, ये बताइए कि मुहर्रम के महीने की शुरुआत तो हो गई है, इस बार क्या तैयारियां की हैं, पूरा महीना कैसे बीतेगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभी अंजुमनों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है माशाल्लाह से, और उसमें अंजुमन नखविया ने भी किया है। मैं अंजुमन नखविया का नवा खान हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ। और कल 28 सफ़र को हम लोगों ने इब्तिदा भी की और उसमें इस्तकबाल अज़ा भी किया, जिसमें रौनक सफ़ीपुरी और जनाब मौलाना आमिर साहब के नवे पढ़े। और उसमें मतलब लमसम तैयारियां पूरी हो ही चुकी है और हो सकता हो आज चांद या कल चांद हो जाए, तो सिलसिला आगे चलता रहेगा। बिल्कुल, सिलसिला आगे चलता रहेगा। अस्करी साहब हैं जो कि नौहा ख्वानी की इन दिनों जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो है वो क्या कहते हैं इसको उर्दू में? जी, इसको मश्क कहते हैं, मश्क कर रहे हैं। मशाकी तो होती है। क्या आप जो तैयारियां कर रहे हैं वो जरा सा सुना दीजिए जो है वो। देखिए, नौहे जो है, पहले तो ये तो बकरीदी से शुरू होती है, बकरीद खत्म होती है, उसके बाद से जो है मुहर्रम की तैयारी अंजुमनें शुरू कर देती हैं और सभी इलाहाबाद में करीब 2 दर्जन से अधिक अंजुमनें हैं। तो बिल्कुल, अब आप सुना दीजिए कुछ अब लाइनें जो है वो। उसमें लाइनें तो हम नहीं सुना पाएंगे, इसलिए कि हम लोगों का, हम तो नौहा खान है नहीं, लेकिन ये है कि नौहे की प्रैक्टिस जो है हमारे नौहा खान वगैरह कर रहे हैं, ये शाहरुख साहब हैं, ये भी हैं, तो नौहे सुना देंगे। हाँ, ये बिल्कुल ये सुनाएंगे। शाहरुख भाई, थोड़ा सा 2-4 लाइनें नौहे की जो है वो। जनाब रौनक सफ़ीपुरी का नवा है जो मैंने 28 सफ़र को पढ़ा था कि मुझे भी साथ लो नेज़े बे बाबा, मुझे भी साथ लो नेज़े बे बाबा, मैं पैदल चलते चलते थक गई हूँ। और जनाब आमिर साहब का नवा था, उसका मतलब उन्वान ये था कि रुला रुला के मुझे जालिमों ने मारा है। तो ये दोनों नवे थे और पूरे नवे तो भी वो नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आगे भी आप आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल, थोड़ा बहुत बताया है, बाकी आगे के लिए बता रहे हैं। आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुहर्रम का पर्व है, क्या पैगाम देता है? अकेले इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम है? देखिए, मुहर्रम तन्हा एक मजहब और एक मसलक का गम नहीं है। इमाम हुसैन का गम एक मजहब और मसलक का उस वक्त गम होता कि जब ये होता कि इमाम हुसैन सिर्फ एक मजहब और मसलक के इमाम नहीं, इमाम हुसैन हर उस इंसान के इमाम हैं कि जिसके जहन में और दिमाग में, दिल में बातिल के खिलाफ बोलने की सलाहियत पाई जाती है। यजीद के सिलसिले में है कि यजीद ने कुछ ऐसे काम अंजाम दिए थे जो खिलाफ इंसानियत है। जैसे कि अभी हसन नकवी साहब ने कहा कि अगर इमाम हुसैन उस पर मुहर लगा देते, उसके हाथ पे बैत कर लेते, तो उसकी जो बातिल फिक्र थी वो आज राइज हो चुकी होती। तो इमाम हुसैन ने तन्हा ये नहीं कहा कि इस्लाम हम बचा रहे हैं, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान इंसानियत को बचाया है। तो मैंने जैसे कहा कि जिसके दिल में ये ख्याल है कि मैं बातिल के खिलाफ बोलूं, तो वो कहीं ना कहीं उसके ज़मीर में, उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत पाई जा रही है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही कि इंसानियत का पैगाम जो है वो मुहर्रम का पर्व देता है। क्या नाम है आपका? आजादार हुसैन। आजादार हुसैन नाम के हमारे एक मास्टर साहब भी हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, जो है उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। तो बताइए कि मुहर्रम इस बार किस तरह से मनाने का है प्रोग्राम? मुहर्रम मनाने का गम का पैगाम है, मजलिस मातम होगी और जो शासन का हमारा आदेश रहेगा तो किसी को परेशान करने की वजह नहीं रहेगी कुछ,
पूरा सहयोग रहेगा। मतलब जो गाइडलाइंस है जो उसको पूरी guidelines तरह से उसको फॉलो करते full हुए follow जो है मनाया हाँ, जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजा हसनैन। रजा भाई, ये बताइए कि इस बार क्या खास दुआ करेंगे मुल्क के लिए, दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए? जी बिल्कुल, मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि यहाँ पे जो जुल्म के खिलाफ बोला जाए। इमाम हुसैन का भी एक ये पैगाम है कि इंसानियत के लिए हमेशा बोलो, जैसे कि इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले इंसानियत के लिए ही अपनी कुर्बानी दी थी। तो बिल्कुल आपसी एकता भाईचारा कायम रहे, मुल्क तरक्की करती रहे, दुनिया तरक्की करती रहे, इसी का पैगाम मुहर्रम में दिया जाएगा। हसन भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मजलिस होती है, मातम होता है, ताजिया निकाले जाते हैं जगह जगह से जो है, इसके जरिए क्या संदेश दिया जाता है? ये इस जो आपने मुझसे सवाल किया था आतंकवाद वाला, ये आतंकवाद के खिलाफ एहतजाज है, ये प्रोटेस्ट है। हम लोग काले कपड़े पहन के, वो मार्क है जो साइन है होता है प्रोटेस्ट का, वो एक काले कपड़े लिबास पहन के और एक गम भी मनाते हैं और जुल्म के खिलाफ अपना एहतजाज करते हैं पुरसुकून तरीके से। यानी अगर वही काम हम उनके उसमें करें तो फिर क्या फायदा। तो हम लोग पुरसुकून तरीके से हर उस चीज को करते हैं कि जिसको, बल्कि कई दफा हमसे ये सवाल करते हैं लोग कि ये जो आप जंजीर का और खमा का मातम करते हैं, तो इससे ये मैसेज जाता है कि जो अपने आप को काट लेता है तो वो आप खुद काटने में उसको कितनी देर। तो हमने कहा कि उसको जब जंजीर और खमा का मातम होता है तो लोग आते हैं, भागते नहीं, लेकिन जो काटने वाले होते हैं उनके हाथ में छुरी देख के लोग भागते हैं। तो ये हमारी कौम, ये जो इमाम हुसैन के नाम पे जो हम लोग पैगाम देते हैं, ये इंसानियत का पैगाम, जिसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अल्लाह ने उनसे कुर्बानी जो करवाई वो इंसानियत को बचाने के लिए, और यही एक पैगाम है। और और यही शायद इसी की इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत भी है। हमेशा तो से दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत भी है। तो नजीब भाई कुछ और सुनाना चाहते हैं? उससे पहले एक आखिरी सवाल जो है वो मौलाना जावेद साहब से कर लेते हैं। अगर हम इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज हो चुका है इसकी बात करें, तो यहाँ मुहर्रम किस तरीके से अलग मनाया जाता है? क्या खासियत प्रयागराज के मुहर्रम की होती है? प्रयाग के मुहर्रम की खासियत ये होती है कि यहाँ इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या हर मज़ाहिब के लोग जो है यहाँ जमा होते हैं। और यहाँ मजलिस में ऐसी चीज़ें पढ़ी जाती है कि इंसान अगर गुनहगार भी आता है तो वो पाकीज़ा किरदार बन के जाता है। और ये मजलिस सबसे अहम मैसेज ये दिया जाता है इंसान साजी का, यानी इसके ज़रिए से अपने वालिदैन से कैसे मिलना है, अपने दोस्तों से कैसे मिलना है। और यहाँ तक के हुक्म हम लोग के मजलिस से मैसेज ये दिया जाता है कि आप खुद भूखे रहिए मगर पड़ोसी जो है भूखा ना रहे, मकसद ये होता है। तो जब इसका इतना जहन में रहेगा तो जब हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे तो मतलब जिंदगी कैसे बितानी है, जिंदगी कैसे चलानी है, इसका पूरा एक मैसेज दिया जाता है, एक पूरा अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। अस्करी भाई, जल्दी से आपसे ये जान लेना चाहेंगे इस बार क्या खास होने वाला है? देखिए, मुहर्रम में कोई खास नहीं, जो हर साल होता है परंपरागत तरीके से। जितने जुलूस निकलते हैं, चाहे वो सुन्नी समुदाय के हों चाहे शिया समुदाय के हों, सभी इस साल हो रहे हैं। बड़ा ताजिया भी उठ रहा है, बुढ़ा ताजिया भी उठ रहा है, जितने जुलूस हैं सब उठ रहे हैं और सब ज्यादातर तैयारी सबकी मुकम्मल हो चुकी है। इमाम जुलूस भले अलग अलग निकाले जाएं लेकिन मकसद एक होता है, पैगाम एक होता है। जी जी बिल्कुल, मकसद एक है कि जो शहादत हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दी है, उसको यहाँ पे एक मैसेज दिया जाए कि हमने कुर्बानी किस लिए दी है। बिल्कुल। नजीब भाई, बहुत थोड़ा वक्त बाकी है जो है, बहुत संक्षेप में क्या कुछ कहना, मैं संक्षेप क्या में सुनाना चाहते मैं हैं? यही सुनाना चाहता हूँ कि जो इस चैनल के जरिए हमारे हसन भाई ने और हमारे हामिद भाई ने, मौलाना साहब ने, इस पूरे ग्रुप में जो पैगाम दिया, इस चैनल का यही पैगाम है और आपका भी यही पैगाम है कि हुसैन नाम है इंसानियत के जफर का, हुसैन नाम है सब्र और रजा के पैकर का, हुसैन नाम है ईसाल के पैगंबर का, रसूल पाक
जिसे दिल का चैन कहते हैं उसी को अहले बसीरत हुसैन कहते हैं। और जो आपने कहा फिर वक्त आता है क़यादत हुसैन की, महसूस हो रही है जरूरत हुसैन की, माँ इनकी फातिमा तो कदर इनकी मुर्तजा, साबित हर तरफ से फजीलत हुसैन की, बेदारी हयात का पैगाम दे गई मैदान करबला में शहादत हुसैन की। और कल पूरा पूरा हिंदुस्तान, पूरी कायनात गम हुसैन के बहरे वगैरह में गर्क हो जाएगी। और जुल्म यजीद डूब चुका है फुरात में, नाम हुसैन आज भी है कायनात में। जरा भी देर ना की आन बान वाले ने, अनवार अब्बास के शेर को पहुंचा दिया जाए, जरा भी देर ना की आन बान वाले ने, जमीने अम्न सजा दी अमान वाले ने, जो करबला की तरफ से गमे हुसैन आया, गले लगा लिया हिंदुस्तान वालों ने। हमारा हिंदुस्तान, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान के ऊपर पर चांद नमूदार होता है तो जंगल जंगल, सहरा सहरा, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव, माँ अपने बच्चों को लेकर आती, छोटे छोटे अलम काले थमा देती है, हर मुहर्रम में मुझे सबका बनाती है जरूर। याद है माँ को मेरे बचपन की मन्नत, आज भी सबीले अतश लगती है। यही सब तैयारियां मुहर्रम की है। रजा के दिन है, याहूफ होगा का मौसम है, हर एक घर में शहे करबला का मातम है। जहां पे मजहब व मिल्लत का इम्तियाज नहीं, गंगो जुमन की वादी पंजाब इस चैनल का पैगाम, जहां पे मजहब व मिल्लत का इम्तियाज नहीं, गमे हुसैन वो इंसानियत का संगम। बहुत खूब नजीब भाई। तो देखिए नजीब भाई ने काले कपड़े अभी से पहन लिए हैं, लेकिन ये बताइए कि ये टोपी आपकी गोल ये टोपी लगी हमारी रहेगी? नहीं, ये हमारी एक शिनाख्त है। मैं क्योंकि हिंदुस्तान में रहता हूँ, यही टोपी लगाकर मैं बागा बीच पे भी बोल रहा हूँ। मैंने वहां पे समंदर के किनारे पैगाम दिया था कि कश्ती भी हमारी है, साहिल भी हमारा है, हम खुद समझते हैं किस सम किनारा है। तो ये अब इलाहाबाद गंगा जमुन की वादी पे आएंगे, कल से ये कपड़ा उतर जाए, कल से मैं काले काले कपड़े बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चाहे मौलाना आमिर साहब हों, मौलाना जावेद साहब हों, हसन नकवी जी हों, नजीब भाई हों, अस्करी साहब हों, इन सारे लोगों ने इस्लाम धर्म में मुहर्रम का क्या महत्व है उसे बताया, मुहर्रम का पर्व क्या पैगाम देता है इसे बताया, इस बार मुहर्रम किस तरीके से मनाया जाएगा इसके बारे में जानकारी दी। तो मुहर्रम के महीने का आगाज हो चुका है, पूरा महीना इसी तरीके से मजलिस और मातम के बीच बीतेगा और पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम भी दिया जाएगा। एक खास बात ये बता दें कि यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हम मजलिस मातम करेंगे, नौहाख्वानी करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, लेकिन सब कुछ जो सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन है उसके दायरे में रहकर ही करेंगे। जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कतई नहीं हो किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।